बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी आईएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के बारे में तफसील से बताया था। अगर किसी ने यह वीडियो अभी तक नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर जाकर ज़रूर देख लें। आज हम इस वीडियो में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी WT के बारे में आपको तफसील से बताएंगे। इस वीडियो में आप तरतीबवार सीखेंगे WT का इंट्रोडक्शन, इसका फॉर्मेट, इस टेस्ट के बारे में इम्पोर्टेंट टिप्स, इसके अलावा नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजीज़ जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव अल्फाज के दुरुस्त इस्तेमाल की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। WT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है ये साइकोलॉजिस्ट का एक टूल है, असेसमेंट टूल, जिससे वो कैंडिडेट की पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी कि जो दिमागी सलाहियतें हैं और थॉट प्रोसेस जो ना उसको एवेलुएट करते हैं, चेक करते हैं। और ये टेस्ट जो है ISSB के सेकंड डे पे यानी कि साइक डे के ऊपर जोहर हाल में कंडक्ट होता है और सीक्वेंस में जो साइक टेस्ट की जो सीरीज़ है उस सीक्वेंस में ये सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के बाद ही होता है यूजुअली। इसका फॉर्मेट जो है कि आपने वर्ड्स के ऊपर सेंटेंस पूरी एक कंप्लीट सेंटेंस लिखनी होती है और उस सेंटेंस में आपने उस स्पेसिफ़िक वर्ड को यूज़ करना होता है। टोटल आपको 100 वर्ड्स दिए जाते हैं जो कि स्क्रीन पर या प्रोजेक्टर पर डिस्प्ले होते हैं 1 बाय 1 और हर वर्ड डिस्प्ले होते तकरीबन 10 सेकेंड्स के लिए। और जब भी वर्ड चेंज होगा तो आपको एक बीप का साउंड सुनाई देगा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि वर्ड चेंज हो गया। तो सीधा जाते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स की तरफ WT के बारे में। तो सबसे पहला टिप जो है वो आपकी है लीजिबल एंड क्लियर राइटिंग। चूँकि ये मैनुअल होता है, कंप्यूटर के ऊपर नहीं होता, आपने हैंड राइटिंग के ज़रिए ही इसको करना होता है। तो आपकी जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए ये बहुत ही क्लियर और लीजिबल होनी चाहिए, पढ़ने के काबिल होनी चाहिए। जो भी साइकोलॉजिस्ट सेलेक्टर होता है वो जो आपने फ़िक्रा लिखा होता है वो उसको समझ में आ जाना चाहिए। जो इलीजिबल राइटिंग होती है, वेग होती है, क्लियर नहीं होती, तो वो आपका नेगेटिव इमेज जो साइकोलॉजिस्ट होता है जो आपका चेक करता है उसके सामने आपका नेगेटिव इमेज शो हो जाता है। नेक्स्ट है अवॉइड कटिंग। तो लीजिबल और क्लियर राइटिंग के साथ जो ना आपने कटिंग भी नहीं करनी, क्योंकि कटिंग से मुराद है कि आप कंफ्यूज हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या आप कुछ छुपा रहे हैं। तो इसलिए आपको लिखने से पहले, सेंटेंस लिखने से पहले थोड़ा उस पर सोच लें कि आपने लिखना क्या है, ताकि बाद में आपको कटिंग ना करना पड़े। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टिप है कि डोंट डिस्टर्ब द सीक्वेंस। चूँकि जो वर्ड जो होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं सीक्वेंस में 1 बाय 1, तो हर एक वर्ड के ऊपर आपने अलग सा फ़िक्रा बनाना होता है। तो अगर किसी वजह से अगर आपका ये सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया तो पूरी सीक्वेंस ख़राब हो जाएगी और आपके पूरा जो WT का टेस्ट होगा वो ख़राब हो जाएगा और आपके लिए मसला ही पैदा होगा इससे। यानी कि जो सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर पे है तो आप फर्स्ट सेंटेंस को उसका नंबर देंगे, नंबर 1 सेंटेंस उसके साथ वो वर्ड पे आप फ़िक्रा लिखेंगे, 2 के साथ 2 का सीरियल नंबर लिखेंगे और इस तरतीब से आप करेंगे ये काम। नेक्स्ट है अवॉइड ब्लैंक सेंटेंसेस। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि तमाम जितने भी वर्ड्स होते हैं उसके ऊपर आप सेंटेंस बनाएं। कोशिश करें कि कोई भी ब्लैंक सेंटेंस ना छोड़ें। अगर किसी वजह से आप किसी लफ्ज़ के ऊपर स्टक हो गए हैं और आपके माइंड में कोई भी फ़िक्र नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दें, लेकिन उसका सीरियल नंबर भी स्किप कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5वें नंबर पे आप फंस गए हैं तो आप 5 की जगह खाली छोड़ दें, 5 लिख लें, फिर 6 से शुरू करें। ये याद रखें कि इस 100 वर्ड्स के टेस्ट में 5 से 6 से ज़्यादा आपके ब्लैंक्स नहीं होने चाहिए। इससे ज़्यादा ब्लैंक्स होंगे तो आप ख़तरे में। नेक्स्ट है अवॉइड पैटर्न और रिपीटिशन। आप जो फ़िक्रे बनाते हैं ना तो उनमें से किसी एक मखसूस सेंटेंस को या अल्फाज को रिपीट ना करें, ठीक है। और हर वर्ड के अगेंस्ट आपका कोशिश ये करें कि न्यू आइडिया हो, नया सेंटेंस हो।
पैटर्न और रिपीटिशन का मतलब है कि आप अपने दिमाग को, अपनी जो इमेजिनेशन है उसको यूज़ नहीं कर रहे। नेक्स्ट है प्रैक्टिस रेगुलरली। वेट जो है ये आपका रेस अगेंस्ट द टाइम होता है। स्पेसिफिक टाइम में आपने रिस्पॉन्ड करना होता है और ये बग़ैर प्रैक्टिस के ये नहीं हो सकता। आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि लेस देन 10 सेकंड में आपने कोई मीनिंगफुल सेंटेंस जो है ना वो आपने जनरेट करना है। तो ये बग़ैर प्रैक्टिस के नहीं होता, इसलिए आपने इस पर रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है मेंटेन कंसिस्टेंसी। साइक के जितने भी टेस्ट हैं वो SCT है, OPI है, उसमें मुख्तलिफ इसी तरह आपने सेंटेंस बनाए होते हैं, ये ऑप्शन सेलेक्ट किए होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपके जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं, ख्वाह वो आप वर्ड के अगेंस्ट लिखें, सेंटेंस में लिखें या जहाँ पे भी आपने शो किए, वो सेम ही हो, कंसिस्टेंट हो। एक जगह पे आपने अगर एक बात लिखी है सेंटेंस के थ्रू और ये वर्ड्स के थ्रू, और दूसरी जगह पे वही चीज़ अलग से लिखी है, तो इसका मतलब है कि आपके रिस्पॉन्सेज में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये बिल्कुल ना करें। और अक्सर लोग जो कोच होते हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, वो इसी तरह ही पकड़े जाते हैं, क्योंकि यूजुअली लोग सिर्फ रट्टे लगा लेते हैं। उनको सेंटेंस की सीक्वेंस, उनकी तरतीब और कौन सा फ़िक्रा कहाँ पर आया था वो याद नहीं रहता। सिर्फ वो जो अल्फाज मेमोराइजेशन उन्हें की है वही उनको याद आता है। नेक्स्ट है राइट योर ओन सेंटेंसेस। कभी भी आप जो फेमस सेइंग्स हैं या मेमोराइज सेंटेंसेस हैं, जिस तरह पहले जिक्र किया, उनको आप ना लिखें। जिस तरह डाई है तो उसके लिए लोग अमूमन लिख देते हैं डू और डाई, ये आपने कभी नहीं लिखना। उसके बजाय आप प्रॉपर एक फ़िक्रा लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ, जो भी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, या कोई भी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आप एक प्रॉपर जेन्युइन जो है वो फ़िक्रा लिखें, बजाय एक कि आप कोई सेइंग लिखें डू और डाई या इसी तरह के सिमिलर वर्ड्स लिखें। तो ये बिल्कुल भी ना लिखें। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी से फॉर नेगेटिव वर्ड्स। वेट जो है उसमें दो तरीके के अल्फाज होते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं और नेगेटिव वर्ड्स। तो पॉजिटिव वर्ड्स पे फ़िक्रे हर कोई आराम से बना लेता है, लेकिन नेगेटिव वर्ड जो है वो थोड़े से मुश्किल होते हैं और अक्सर कैंडिडेट्स को इसमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो उसके अभी हम कुछ टेक्निक्स में आपको बताऊंगा और स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा। ये आप लाजमन इसको सीख लें और इसकी प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि ये तरीके आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे और ना ही प्रैक्टिस किए होंगे। लेकिन ये याद रहे कि मैं सिर्फ आप लोगों की गाइडलाइन के तौर पे ये चीज़ बता रहा हूँ। आपने इसको रटना नहीं है, आप अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो इसी पैटर्न के ऊपर काम करें। तो जो सबसे पहला मेथड है वो उसे कहते हैं डिनाइल मेथड। डिनाइल मेथड से मुराद ये है कि आपने जो वर्ड है, जो नेगेटिव वर्ड है, वो उसको उसके साथ आपने डिनाइल एक्सप्रेशन लगानी है। और डिनाइल वर्ड जो हैं कुछ, जिसका इज़ नॉट, डजंट या इज़ंट, हैज़ंट, नो, नेवर, वो आप लगाएंगे। तो आपकी आसानी के लिए एक फॉर्मेट मैंने बनाया है। वो फॉर्मेट ये है कि आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर डिनाइल वर्ड्स जो कि इज़ंट, डजंट, हैज़ंट, नो, नेवर वगैरह हैं, उसके बाद फिर ओरिजिनल वर्ड लगाएं और अदर वर्ड लगाएं। ये फॉर्मेट, ये फार्मूला मैंने अपने लिहाज से बनाया है ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ जाए। ये कोई स्टैंडर्डाइज है, किसी किताब वगैरह में नहीं है, तो आपकी आसानी के लिए मैंने इसको बनाया। तो अब उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ है हेट। तो इस फार्मूले के लिहाज से अगर देंगे तो इसके लिए फ़िक्रा बनेगा गुड फ्रेंड्स नेवर हेट ईच अदर। हेट एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसको हमने कैसे पॉजिटिवली यूज़ करना है। तो गुड फ्रेंड्स नेवर हेट ईच अदर। तो गुड फ्रेंड्स इज़ अ थर्ड पर्सन, उसके बाद फिर हमने डायरेक्ट लगा लिया डिनाइल वर्ड जो कि नेवर है, और उसके बाद जो ओरिजिनल वर्ड है हेट, तो वो हेट जो है वो नेवर लगाने से पॉजिटिव हो गया, ईच अदर अदर वर्ड्स। ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव फिक्र बन गया गुड फ्रेंड्स नेवर हेट ईच अदर। नेक्स्ट वर्ड है फाइट। फाइट भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका जो फिक्र है शी डजंट फाइट विद हर सिबलिंग्स। तो यहाँ पे शी जो है वो थर्ड पर्सन है, डजंट आ गया आपका डिनाइल वर्ड, उसके बाद फाइट जो ओरिजिनल वर्ड है जो कि नेगेटिव है, लेकिन डजंट की मौजूदगी में वो जो नेगेटिव वर्ड था वो पॉजिटिव बन गया विद हर सिबलिंग्स।
तो ये एक बेहतरीन फ़िक्रा इस तरह बन जाता है। अब यहाँ पे याद रखें कि अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आप शी यूज़ नहीं करेंगे, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फिर आप शी यूज़ करते हैं। ये मैंने इंटेंशनली शी को यूज़ किया था ताकि ये बात मैं आपको बता सकूं। तो मेल कैंडिडेट जो होंगे वो ही लगा सकते हैं, ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे वो शी लगाएंगे, वो ही नहीं लगाएंगे। तो उम्मीद है कि इन दो एग्जांपल से आपको ये फार्मूला या ये डिनाइल मेथड आपको क्लियर हो गया होगा और आप आसानी से इसके ऊपर फ़िक्र बना सकते हैं। नेक्स्ट है रिमेडियल मेथड्स। रेमेडियल मेथड में आप जो है ना एक रिमेडियल या क्यूरेटिव वर्ड लगाते हैं और उसके बाद ये जो 3-4 वर्ड्स हैं जिस तरह रिमूव्स हैं, ओवरकम है, क्योर्स है, एलिमिनेट्स हैं, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो लगाएंगे और आखिर में उसका ओरिजिनल वर्ड फिर लगाएंगे। मतलब जो ओरिजिनल वर्ड है उससे पहले आप एक रिमेडियल वर्ड और प्लस रिमूव्स, ओवरकम, क्योर और एलिमिनेट्स लगाएंगे, उसके बाद फिर वो पॉजिटिव फ़िक्रा बन जाता है। तो प्रैक्टिस के तौर पे दोबारा वही लफ्ज़ लेते हैं, हेट। तो इस फार्मूले के लिहाज से फ़िक्रा बनेगा लव क्योर्स हेटेड। तो यहाँ पे लव जो है वो रिमेडियल वर्ड है। रिमेडियल वर्ड ये है वो वर्ड होता है जो कि यूजुअली जो भी गिवन वर्ड होता है उसका अपोजिट होता है। तो हेट और लव आपस में अपोजिट है। तो हेट को आपने एक्चुअली उसकी क्योर कर दिया, उसका इलाज कर दिया, ठीक है, लव के ज़रिए। तो लव क्योर्स हेटेड, तो ये पॉजिटिव फिक्र बन गया। इस तरह नेक्स्ट वर्ड है सॉरो। सॉरो नेगेटिव वर्ड है। अब सॉरो का जो अपोजिट है वो जॉय है, तो इससे फिक्र बनेगा जॉय ओवरकम्स सॉरो। आप कोशिश ये करें कि हमेशा शॉर्ट जुमले बनाएं, सेंटेंसेस बनाएं, इससे आपकी टाइम की बचत होगी और आसानी से भी बन जाएगा। तो इन दो एग्जांपल से आपको रिमेडियल मेथड भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेथड जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट मेथड है। इस मेथड में आप कोई पॉजिटिव वर्चू या लेसन या अपॉर्चुनिटी ना उस नेगेटिव वर्ड के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, उसके साथ लगा लेते हैं और वो नेगेटिविटी जो होती है वो आप इसको पॉजिटिविटी में बदल लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला है या फॉर्मेट बनेगा वो ओरिजिनल वर्ड पहले लगाएंगे, उसके बाद फिर एसोसिएटिंग वर्ब लगेंगे और उसके बाद फिर उस अपॉर्चुनिटी या वर्चू की बात करेंगे। तो प्रैक्टिस में देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो लफ्ज़ वीकनेस। वीकनेस एक नेगेटिव वर्ड है, कमज़ोरी है। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मेट में आप वीकनेस से ही जो आपका ओरिजिनल वर्ड है उसी से ही शुरू करें। तो इसका जो फ़िक्रा बनेगा वीकनेस हेल्प्स आइडेंटिफाई एरियाज़ फॉर ग्रोथ। तो जो हेल्प है बेसिकली वो एसोसिएटिंग वर्ब है जो कि एसोसिएट करता है आगे जो अपॉर्चुनिटी और ये वर्चू को। तो वीकनेस हेल्प्स आइडेंटिफाई एरियाज़ फॉर ग्रोथ। थोड़ा सा लंबा फिक्र बन गया, आप इसको शॉर्ट भी बना सकते हैं। अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है पेन। पेन इज़ अ नेगेटिव वर्ड। तो पेन बिल्ड्स एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। पेन जो एक नेगेटिव चीज़ है वो बिल्ड करता है आपकी एंड्योरेंस, जो एक वर्चू है या लेसन है या मतलब अपॉर्चुनिटी आप उसको कह सकते हैं। तो पेन बिल्ड्स एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। तो जो पेन का जो नेगेटिव वर्ड था आपने इतनी खूबसूरती के साथ इस तरीके से आप इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 तरीके हैं और मैंने कोशिश की है कि इसको एक फॉर्मेट क्लास के साथ आपको समझाऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब इन्हीं 3 मेथड्स के ज़रिए हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अल्फाज के आगे फ़िक्र बनाएंगे उसकी। इन्हीं 3 मेथड्स में हम मेथड्स यूज़ करेंगे। तो पहला लफ्ज़ है सैड। इसका फ़िक्र बनेगा हैप्पीनेस ओवरकम्स सैडनेस। तो जो ओवरकम्स का यहाँ पे आ गया, इसका मतलब कि हमने रिमेडियल मेथड को यहाँ पे यूज़ किया। नेक्स्ट वर्ड इज़ वाइसेस। वर्चूज़ रिमूव्स वाइसेस। रिमूव्स भी रिमेडियल वर्ड है, मेथड है, उसी के तरीके से हमने इसको पॉजिटिव बना दिया। नेक्स्ट है शाय। फ्रैंकनेस एलिमिनेट शाइनेस। एलिमिनेट्स भी रिमेडियल वर्ड है, तो रिमेडियल मेथड से इसको हमने पॉजिटिव बना दिया। नेक्स्ट है फेलियर। इसका जो फ़िक्रा बनेगा, सेंटेंस बनेगा सक्सेस ओवरकम्स फेलियर। तो ओवरकम्स भी रिमेडियल मेथड हो गया। नेक्स्ट है रिजेक्ट। अ ब्रेव नेवर रिजेक्ट्स चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे नेवर का लफ्ज़ यूज़ हो गया।
तो नेवर का लफ्ज़ जो है वो डिनाइल है कि आपने डिनाई कर दिया एक चीज़ को, तो वो डिनाइल मेथड से ही हमने कहा। अब ब्रेव नेवर रिजेक्ट्स, रिजेक्शन के नेगेटिव से उससे पहले हमने एक दूसरा नेगेटिव लगा दिया डिनाइल का, तो नेवर रिजेक्ट्स चैलेंजेस ऑफ लाइफ। सिमिलरली फियर है करेज कंकर फियर, कंकर्स फियर। नेक्स्ट है क्रूअल, काइंडनेस ओवरकम्स क्रूअल्टी। नेक्स्ट है स्नैक, स्नैक पॉइजन इज़ यूज़फुल फॉर मेडिसिन। तो ये यूज़फुल का जो लफ्ज़ है ये हमें पता चला है कि हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट वाला जो मेथड है उसको यूज़ किया यहाँ पे। नेक्स्ट है चीट, इंटेग्रिटी प्रिवेंट्स चीटिंग, प्रिवेंट्स है तो ये रिमेडियल वर्ड है। नेक्स्ट है डिसमिस, अ गुड लीडर नेवर डिसमिस अ गुड आइडिया। तो मेरे ख़्याल में ये 10 प्रैक्टिस जो फ़िक्र हैं ये काफ़ी हैं आपको समझने के लिए कि आप इस तरीके से जो स्ट्रेटजीज़ आपको बताई थी 3, उस तरीके से आप बड़े आराम से नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव फ़िक्रों में आराम से चेंज कर सकते हैं, बगैर किसी ज़्यादा सोच विचार के आराम के साथ आप कर सकेंगे। हाँ, तो अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं पॉजिटिव वर्ड्स की या जो नेगेटिव नहीं है। तो सबसे पहला लफ्ज़ है लव, तो लव ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। नेक्स्ट है इंस्पायरेशन, नेचर इज़ माई सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट, एजुकेशन लीड्स टू एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है हारमनी, दे लिव इन हारमनी विद ईच अदर। अचीवमेंट, winning the award was a great achievement. Adventure, life is an exciting adventure. Hope, hope lights the way forward. Success, success comes from hard work. Creativity, innovation is the product of creativity. Innovation, leaders encourage इनोवेशन। अब इन जो आखिरी 2 हैं क्रिएटिविटी और इनोवेशन में, तो ये अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन कुछ लोग कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं जो मैंने टिप्स में भी बताया था कि आपने एक तो पैटर्न नहीं बनाना और दूसरा रिपीटिशन नहीं करनी। तो ये क्रिएटिविटी इस तरह कुछ कैंडिडेट करते हैं कि कुछ फ़िक्रे मुख्तलिफ वर्ड्स में ही वर्ड्स जो जितने भी वर्ड्स आते हैं वो वही एक ही फ़िक्रा वो उसको यूज़ करते हैं। तो वैसे तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन दोनों एक ही फ़िक्रे में आ सकते हैं। तो आप अगर कोई ये गलती कर दे कि दोनों के लिए वही सेम फ़िक्रा लिख लें तो फ़िक्रा तो बन जाएगा, लेकिन ये ISSB के साइकोलॉजिस्ट के लिहाज से और वेट के प्रैक्टिस के लिहाज से ये फ़िक्रे गलत हैं और इसको दुरुस्त नहीं समझा जाता। तो इसलिए आपने हर वर्ड के लिए अलग जो है ना फ़िक्रा बनाना है, उससे आपकी क्रिएटिविटी आपकी इमेजिनेशन का पता चलता है कि आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी अच्छी है। लेकिन अगर आप वही डुप्लिकेट वही एक फ़िक्रा 2-3 अल्फाज के साथ नती कर लेंगे, बना देंगे उसे, वो फ़िक्रा तो बन जाएगा लेकिन उससे वो दायरा लगा लेगा कि इस बंदे में क्रिएटिविटी नहीं है। ये कॉपी पेस्ट और इस तरह की चीज़ें जो मेमोराइज्ड सेंटेंसेस है उसी को ही यूज़ कर रहा है, अपने दिमाग को यूज़ नहीं कर रहा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो से आपने WAT जैसे मुश्किल तरीन टेस्ट को आसानी से समझ लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप बड़े आराम से इस टेस्ट के लिए ख़ुद को तैयार कर लेंगे। अगर किसी को इस टेस्ट के बारे में मज़ीद मालूमात दरकार हैं या कोई सवाल है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप अपनी ISSB की तैयारी मुकम्मल एतमाद के साथ कर सकें। अगली वीडियो इंशाल्लाह स्टोरी राइटिंग पर होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।